यूक्रेन मैदानी जंग से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। यहाँ रिहायशी इलाके में भी रूस ने ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे इमारत पूरी तरीके से तबाह हो गई है। मिसाइल अटैक से लोगों में दहशत देखने को मिला। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से रशिया की ओर से ताबड़तोड़ कई मिसाइलें दागी गई हैं और रिहायशी इमारतों पर दागी गई हैं। ऐसे में किस तरह का विध्वंस वहां पर देखने को मिला और कैसे लोग वहां पर हैरान परेशान नजर आए, ये भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बर्बादी का आलम है जो कि रशिया की ओर से यूक्रेन में फैलाया जा रहा है। रूस के इस हमले से न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पहले ही आशंका यह जाहिर की जा रही थी कि यूक्रेन पर रूस बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन वो इतना बड़ा हमला, भीषण हमला होगा और इतनी जल्दी होगा, यह अंदाजा किसी को नहीं था। पुतिन का गुस्सा कीव पर कहर बन टूटा है। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस ने एक साथ 60 मिसाइलें बरसाई। जगह जगह इमरजेंसी सायरन बजने लगे। रूस के इस बड़े मिसाइल अटैक से यूक्रेन के अलग अलग इलाके में बारूद की आग भड़क उठी। खार्किव और दक्षिण में क्रीवीव इस मिसाइल अटैक में अहम टारगेट बने। पुतिन की सेना ने अपनी इस बारूदी बारिश में यूक्रेन के 9 बिजली संयंत्र निशाना बनाए। यूक्रेन की राजधानी का बुरा हाल है। रूस के मिसाइल अटैक से कीव में कैसा कोहराम मचा है, इसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मिसाइल अटैक में कीव में अफरा तफरी मची हुई है। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी है। एम्बुलेंस जान बचाने के लिए दौड़ रही है। फायर ब्रिगेड की 2-2 गाड़ियां मौके पर डटी हुई हैं। रूस की मिसाइल ने कीव में जो बारूद की आग लगाई है उसे बुझाया जा रहा है। Виходив з метро на видобичах і чую, вже піднімався по ескалатору, вибух та різко світло зникло. Виходжу з метро, тут стовп диму звідси. Прийшов сюди, вже поліція була на місці і не пропускали сюди людей. रूस की सेना ने कीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये मिसाइल हमले कीव के एक पावर प्लांट पर किए गए हैं। पावर प्लांट से धुआं उठ रहा है। पावर प्लांट पर रूस के मिसाइल अटैक का सीधा सा मतलब है कीव में बिजली गुल करना, यूक्रेन की राजधानी को अंधेरे में डुबोना। यूक्रेन का दावा है कि कीव के 70% इलाके अंधेरे में हैं। राजधानी के 2/3 से अधिक इलाके में बिजली नहीं है। रूस के ताजे हमले से कीव कैसे दहल गया है, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5। यूक्रेन का दावा है कि इस मिसाइल हमले से बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रूस ने रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही पुतिन का नया प्लान ज़ेलेंस्की तक पहुंचा, वैसे ही यूक्रेन में खौफ के बादल छा गए। जी हाँ, क्योंकि पहले से ही यूक्रेन पुतिन के खौफनाक हमलों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा है। तो वहीं अब रूस ने बेलारूस को भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरने का सिग्नल दे दिया है।
पुतिन भी जानते हैं कि अगर इस बार यूक्रेन तक घातक मिसाइलें और हथियार दोबारा से यूक्रेन के पास पहुंच गए तो फिर यूक्रेन में रूस की सेना पर भयानक हमले होंगे और इससे अगर रूस की सेना को भारी नुकसान हुआ तो फिर रूस में पुतिन के खिलाफ विद्रोह भड़क जाएगा। इसीलिए पुतिन ने 25 दिसंबर यानी क्रिसमस से साल 2023 के जनवरी और फरवरी तक यूक्रेन पर इतने खौफनाक हमले का प्लान तैयार कर लिया है जिसकी खबर से नाटो देशों की खुफिया एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं। पच्चीस दिसंबर यानी क्रिसमस से यूक्रेन पर हमले बेहद तेज होंगे। रूस के 2 लाख सैनिक कीव और यूक्रेन के दर्जन भर शहरों पर सीधा हमला करेंगे। 2 लाख रूसी सैनिकों का सीधा टकराव कीव से होगा। यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी ने दावा किया है कि रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। जनरल वालेरी ज़ालुझनी यहां तक कह रहे हैं कि रूस 100% हमला करने को तैयार हो चुका है, यानी साल 2023 का जनवरी और फरवरी महीना यूक्रेन के लिए कयामत साबित होगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की घबराहट और बौखलाहट साफ दिखा रही है कि यूक्रेन पुतिन के खौफनाक हमलों का सामना करने को तैयार नहीं हो पा रहा है। वहीं रूस ने बेलारूस को भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरने का सिग्नल दे दिया है, यानी अब यूक्रेन में रूस के 2 लाख स्पेशल फोर्स और बेलारूस के सबसे माहिर 60,000 फौजी यमराज बनकर यूक्रेन पर टूट पड़ेंगे। और वो भी ऐसे वक्त में जब यूक्रेन में रूस ने भयानक मिसाइल हमलों से पूरे यूक्रेन को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रूस ने इसी महीने 3 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच यूक्रेन पर 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप पड़ चुकी है। भयानक ठंड में यूक्रेन के नागरिक तड़प रहे हैं, जबकि नाटो के जरूरी हथियार यूक्रेन में बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають в наступ усіх і усе, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони. अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल का यूक्रेन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो कब पहुंचेगी कुछ पता नहीं है। पैट्रियट मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। पैट्रियट दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये मिसाइल ध्वनि की आवाज से 5 गुना अधिक गति से चलती है। कुछ सेकंड के भीतर ही ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। आम भाषा में बोलें तो ये दुश्मन की मिसाइल को ऐसे हिट करती है जैसे मानो बंदूक से चली गोली दूसरी गोली से जा टकराए। रूस यूक्रेन जंग के मैदान से इस वक्त एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। रूस के मिसाइल अटैक के बाद कीव में दहशत देखने को मिल रही है। मेट्रो में लोग छिपने को मजबूर हैं, मेट्रो स्टेशन को बंकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दिसंबर का महीना यूक्रेन के लिए दहशत भरा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ रूस के हमले से यूक्रेन में अंधेरा छाया है, तो वहीं एक के बाद एक हमले पुतिन के ऊपर कर रहे हैं। जी हां, और साथ ही ऐलान ये कर दिया गया है कि दिसंबर में हमले और ज्यादा बढ़ सकते हैं।
सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका अपनी पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन को कब देगा। कहीं ऐसा ना हो तब तक पुतिन का रूस यूक्रेन के सभी सैन्य ठिकानों पर कब्जा न कर ले। इस गंभीर खतरे को अमेरिका के पेंटागन में प्रेस सचिव वायुसेना ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर भी मानते हैं। रूस यूक्रेन पर भयानक मिसाइल हमले कर रहा है और अमेरिकी जनरल रूस के मिसाइल हमलों पर ज्ञान बांट रहे हैं। You saw about a month ago, a little over a month ago, when Russia started massively bombarding Ukraine from the air. We were able to very quickly work with our allies and partners to get air defense capabilities there, to include NASAMS, and we've got 6 more on the way. So, right now, again, I don't have anything to announce, but we're going to continue to adapt. We're going to continue to stay flexible, and we're going to continue to work with Ukraine to ensure they're getting what they need. राष्ट्रपति बाइडेन को भी समझ में आ चुका है कि अमेरिका धीरे धीरे यूक्रेन में फंसता जा रहा है। अमेरिका को यह भी लगने लगा है कि कहीं रूस को हराने के चक्कर में यूक्रेन उनके लिए दूसरा अफगानिस्तान साबित न हो जाए। जबकि दूसरी तरफ जबरदस्त लड़ाके पुतिन ने अपनी पूरी ताकत नए साल 2023 में दिखाने का मन बना लिया है। अब आप देखिए पुतिन का रूस नए साल 2023 में किस तरह से हमला करने जा रहा है। क्रिसमस पर भी रूस यूक्रेन पर भयानक हमले करेगा। क्रिसमस से पहले और बाद में यूक्रेन पर कारपेट बॉम्बिंग और मिसाइलों से भीषण हमले होंगे। जानकार क्रिसमस के मौके पर रूस की तरफ से होने वाले इस हमले को एक्स बॉम्बिंग नाम दे रहे हैं। जनवरी फरवरी 2023 तक यूक्रेन में 2 लाख फौज यूक्रेन पर हमला कर देगी। पुतिन साल 2023 में 100 दिन में यूक्रेन को तबाह कर देना चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन 2 लाख सैनिकों के साथ 100 दिन में यूक्रेन को कैसे जीतेंगे। यूक्रेन के टॉप जनरल ये मानकर चल रहे हैं कि रूस पूर्वी डॉनबास क्षेत्र में, दक्षिण में या कीव की ओर से हमले करेगा। इसके अलावा रूस बेलारूस और दक्षिण दिशा से भी हमले कर सकता है। खुफिया जानकारी ये भी आ रही है कि रूस के काला सागर बेड़े से लंबी दूरी के बम वर्षक, लड़ाकू विमान और गाइडेड मिसाइल भी दागने की तैयारियां यूक्रेन पर हो चुकी हैं। यूक्रेन के जनरल के मानकर चल रहे हैं कि साल 2023 में रूस की तरफ से लगभग 3 लाख सैनिक यूक्रेन पर बेहद तेज रफ्तार से हमला करेंगे। रूस और यूक्रेन की जंग अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां ना तो पुतिन हार मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो के 30 देश इस जंग में बुरी तरह से फंस गए हैं, जिनके हथियार और अरबों डॉलर इस युद्ध में बर्बाद हो चुके हैं। अब देखना होगा कि पुतिन क्रिसमस से अगले 100 दिन में यूक्रेन को कैसे जीतते हैं।